नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि संभल की हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई थी। आपको बता दें कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वर्चस्व के लिए खूनी खेल किया गया। वर्चस्व के खूनी खेल ने 4 लोगों की जिंदगियां निगल ली। तो पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई, यह भी कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल की हिंसा को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी हिंसा सुनियोजित तरीके से थी। वर्चस्व के खूनी खेल ने 4 जिंदगियां निगल ली। तो तुर्क बड़ा या पठान महान, ये भी हिंसा का कारण बना है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में यह खूनी खेल किया गया है। देसी बनाम विदेशी को लेकर भी यह जंग मानी जा रही है। तुर्क बनाम पठान की लड़ाई है। असल कारण पुलिस की गोली से नहीं हुआ कोई हताहत, ये भी कहा जा रहा है। यानी कि पुलिस की गोली से किसी की मृत्यु नहीं हुई। उसका कारण यह है कि पुलिस के पास 9 mm की गोली मिलती है, लेकिन जो बरामद हुई है वहां वो 315 बोर की हुई है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पूरी घटना जो थी ये सुनियोजित तरीके से थी। तो तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान मारे गए हैं, यह विधायक समर्थक, ये कहा जा रहा है। तो संभल की हिंसा को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। संभल की हिंसा को लेकर कहा जा रहा है कि ये पूरी हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई थी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जो कुछ संभल में हुआ है वो पूरा देश देख रहा है और जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। संभल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है कुंदरकी, जहां पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हिंदू विधानसभा में उस विधानसभा से पहुंचा है। क्या कुंदरकी का असर संभल में देखने को मिला? और जो दूसरा एंगल है तुर्की और पठान वाला, ये भी एक एंगल निकलकर सामने आ रहा है। आखिर संभल में जो हिंसा हुई है उसके पीछे सियासी कारण क्या है और वर्चस्व की लड़ाई क्या है, इस पर थोड़ा स्पष्ट करना दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि संभल में जो हिंसा हुई, सब सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर सामने आ रही है कि ये पूरी हिंसा सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा थी। यानी कि बिना योजना के ये हिंसा नहीं हो सकती थी, क्योंकि 3000 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, उसके बाद इतनी बड़ी पत्थरबाजी करना, आगजनी करना, इतनी देर तक पुलिस से मोर्चा लिए रहना, ये तत्कालिक नहीं हो सकता। ये तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे जाँच में सामने आ रही है। और जिन लोगों की हत्या हुई है, यानी जो लोग मरे हैं वहाँ पर, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि वो पुलिस के हथियारों से नहीं मरे हैं, यानी कि आपसी विवाद में उनकी हत्या हुई है। ये भी सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि उनको पुलिस की गोली नहीं लगी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग असलहे से भी लैस थे और कहीं ना कहीं आपसी हिंसा के वो खुद भी शिकार हो गए हैं। और साथ ही जो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बासिद अली ने न्यूज़ इंडिया से यही कहा कि कुंदरकी की जो हार थी वहाँ पर पठान वर्सेस तुर्क हो गया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत गई, जो कि ऐतिहासिक जीत थी। तो इन्हीं सब चीज़ों के खींच मिटाने के लिए, और नितिन अग्रवाल ने तो साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और FIR में भी देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक, उनके पुत्र, विधायक के पुत्र के ऊपर FIR लिखी गई है। करीब 2800 लोगों के ऊपर FIR लिखी गई है और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। NSA के तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। तो तुर्क वर्सेस पठान, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम्स नेता हैं वो भी लगा रहे हैं।
कि वहाँ पर तुर्क वर्सेस पठान की यानी विधायक और सांसद के बीच की ये जंग है और उसी जंग में संभल भेंट चढ़ा है। और अब ये बात खुलकर सामने आ रही, क्योंकि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके शरीर से पोस्टमार्टम के दौरान जो बुलेट्स निकले वो पुलिस के नहीं थे। तो अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पुलिस दो तरह के असलहे रखती है, पुलिस कट्टा भी रखती है, पुलिस अवैध असलहा रखती है और पुलिस ने अवैध असलहे से गोली चलाई। और उनका ये कहना है कि पुलिस की गोली से मारे गए और पुलिस बिल्कुल, की क्योंकि पुलिस के पास जो गोली होती है वो 9 mm की होती है और जो बरामद हुई है वो 315 बोर की हुई है। तो इसलिए ये एंगल भी निकलकर नीरज सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज मिश्रा तमाम जानकारी के लिए।